जफर अंसारी। हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस लाइव पर देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की खास रिपोर्ट सबसे पहले। जिस पॉलिटिक्स के चक्कर में प्रभात की जान गई, वो उसको छोड़ना चाहता था। कहता था, माँ अब नौकरी करूंगा, तेरे पास रहूंगा। बहू लाने के सपने देखते देखते मैं कहीं की नहीं रही। ये कहना है उस बेबस माँ का जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। बात करेंगे प्रभात की। रूंधे गले से सुबकते हुए ये बात प्रभात की माँ ने कही। वह कभी चीखते हुए रो पड़ती है, कभी बेसुध सी हो जाती है, कभी हाथ जमीन पर जोर से मारने लगती है। पूरे घर में गमगीन माहौल है। आखिर माँ है। लखनऊ में 18 दिसंबर को कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान प्रभात पांडे की जान चली गई। हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। प्रभात के परिवार से मिलने कुछ मीडिया वाले पहुंचे। उनके घर पर लोगों की भीड़ लगी थी। बाहर महिलाएं बैठी थी, एक दूसरे को संभाल रही थी और मीडिया वालों की नज़र उस घर पर गई जो प्रभात का बताया जा रहा था। घर की दीवारों पर प्लास्टर तक नहीं हुआ है। अंदाज़ा लग रहा था कि प्रभात आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था। घर पर प्रभात की माँ बिलख रही थी। कुछ महिलाएं उनको संभालने की कोशिश कर रही थी। इस बीच माँ बेसुध होने लगती है। महिलाएं उनके मुंह में पानी की छींटे मारती हैं। वह होश में आती है, कहती है, अब किसके सहारे जिंदा रहूंगी? वही तो मेरा सब कुछ करता था। अब हमारे शरीर को कौन देगा? प्रभात के घर के पास एक तालाब है जहां बैठे पिता दीपक पांडे बहुत शांत थे। एकटक अपने घर के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। चश्मे के अंदर से आंसू उनके गालों को भिगो रहे थे। यहाँ मौजूद गांव के प्रधान चंद्रभूषण पांडे गांव के लोगों से कह रहे थे, प्रभात बहुत मिलनसार था। जिन्हें जानता भी नहीं था उनकी परेशानी में दौड़ जाता था। इसीलिए कस्बे में सब लोग उसको बहुत मानते हैं। इसके बाद सब तालाब की ओर पहुंचे। पिता दीपक पांडे थे, उनके आसपास रिश्तेदार मौजूद थे, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। बेटे की चिता को मुखाग्नि देने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वह जवाब देने से पहले रोने लगे, फिर खुद को संभालते हुए कहते हैं, हम लोग बुधवार शाम को बहुत परेशान थे। 5 बजे से ही फ़ोन कर रहे थे, वह फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। करीब 6 बजे उसका फ़ोन किसी ने उठाया, सिर्फ इतना बताया कि वह बेहोश है। यह सुनते ही उसकी माँ बेसुध हो गई। कुछ नहीं समझ में आया। भाई को लखनऊ में फ़ोन करके बताया। तब तक प्रभात की मौत की खबर आ गई। यही वो पल था जब हमारी दुनिया उजड़ गई, ऐसा कहना है उस बेबस और लाचार माँ और पिता का। फिर से मिलेंगे ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस लाइव।